हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ बहुत से छात्र आज 20 अगस्त को टीजीटी पीजीटी की पुरानी नियमावली की बहाली को लेकर के निदेशालय आए हैं और ये यहाँ के उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी पीड़ा रखेंगे। और इसमें युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के अलावा और भी बहुत से छात्र हैं और ये अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा आपके समक्ष रख रहे हैं। आइए हम लोग सुनते हैं क्या इनकी बातें हैं। देख रहे हैं कि हम लोग आज पुनः शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में पहुंचे हैं और सभी को पता है कि कल शासन स्तर पर मीटिंग है। तो हम लोगों की एक गुजारिश है प्रशासन से और सरकार से कि कल की मीटिंग में हर हाल में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो लगभग 20,000 से अधिक पद रिक्त हैं, उसको पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने का दिशा निर्देश दिया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिससे कि उत्तर प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक जो हमारे नौजवान साथी हैं, पीड़ित हैं, उन्हें एक अंतिम अवसर मिल सके। हम लोगों की मांग सरकार से है कि अगर आपको नियमावली लगाना ही था तो आप 2021 के विज्ञापन के दौरान बता देते कि हम एक नई नियमावली लगा रहे हैं। अगर आप उस नियमावली का अनुपालन आप करेंगे तो आप शिक्षक भर्ती में आवेदन करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 16 सितंबर 2025 को सरकार के द्वारा एक गजट जारी किया जाता है और उस गजट के बाद यह कह दिया जाता है कि इस नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऐसे में जितने भी हमारे साथी ऐसे 7 लाख परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि कल की मीटिंग में इस मामले को तत्काल जो है पटाक्षेप करके एक नोटिस जारी करें और शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय लगभग 4500 हैं और शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा में कमी है। ऐसे में ये जो कमी है, आपने देखा होगा कि लखनऊ की सड़कों पर छात्रों ने शिक्षकों की भर्ती के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। यह उत्तर प्रदेश के लिए सबसे शर्मनाक है कि छात्र शिक्षकों की खोज में निकला, जबकि सरकार का दायित्व होता है कि सरकार जो है हर विद्यालय में समय से शिक्षक मुहैया कराए। तो इसको लेकर के हम लोग आज ज्ञापन देंगे और हमारी कोशिश रहेगी, निवेदन रहेगा कि कल 21 तारीख है और शासन स्तर पर इसी विभाग का अर्थात माध्यमिक से संबंधित सभी अधिकारी रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस पर अंतिम मुहर लगा करके जल्द से जल्द विज्ञापन दे, वरना ये शिक्षक भर्ती चुनाव के मत्थे चढ़ जाएगी, क्योंकि चुनाव में लगभग 8-9 महीने शेष बचे। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर सरकार शिक्षक भर्ती करने में सफल नहीं हो पाएगी। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए और नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार तत्काल जो है पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करे। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 2022 का विज्ञापन 2026 में उसी पुरानी नियमावली के आधार पर हुआ है, जिस पुरानी नियमावली को आज सरकार जो है बदलाव की ओर ले जा रही है। हम लोग यही चाहते हैं कि तत्काल जो है सरकार पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करे, जिससे कि प्रवक्ता में बिना बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके, जिससे कि प्राविधिक कला को एक अवसर मिल सके कि हम शिक्षक बन सकते हैं, जिससे कि हिंदी में जो संस्कृत इंटर में कर दिए हैं तो उनको भी एक मौका मिल सके। इसी तरीके से अंग्रेजी विषय में जो विवाद है लिटरेचर लैंग्वेज को लेकर, उसको उन अभ्यर्थियों को जो है मौका मिल सके और साथ ही साथ संगीत और शारीरिक शिक्षा के साथियों को मौका मिल सके। इस बात को हम लोग बाकायदा जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मिले थे, उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि आप बिंदुवार अपने मुद्दे को बताइए। हम लोगों ने लखनऊ में 11 अगस्त को जब पत्र दिया तो हम लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है कि कोई बैठक होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हर हाल में कल 21 तारीख है और शासन की बैठक है, इसमें पुरानी नियमावली को अंतिम रूप दिया जाए और प्रदेश में जितने रिक्त पद हैं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में, उसको तत्काल पुरानी नियमावली के आधार पर भरा जाए। आपका आंदोलन जा रहा है और आगे आप लोगों का जो है कि क्या करने वाले हैं आप? देखिए, हम लोग 11 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं। यहाँ पत्थर गिरजाघर में हम लोगों ने दिया, इसके बाद जब यहाँ सुनवाई हुई तो फिर हम लोग लखनऊ के लिए गए।
हम लोग फिर लखनऊ के लिए गए, वहाँ पे आश्वासन दिया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोगों का कार्य 1% भी आगे नहीं बढ़ा है। सबसे हम लोगों ने मुलाकात की, शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि काम हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो इसी के चलते आज हम लोग यहाँ शिक्षा निदेशालय में आए हैं कि हम लोगों की जो कल मीटिंग होगी वहाँ पे लखनऊ में, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की जो मांग है उसको पूरी की जाए और पुरानी नियमावली के ही तहत ये जो विज्ञापन आ रहा है उसमें हम लोग को शामिल किया जाए, क्योंकि इसमें हम लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा तो 5 से 7 लाख जो युवा वो बाहर हो जा रहे हैं। और सरकार ने एकाएक बिना बताए योग्यता में परिवर्तन कर दिया। 16 सितंबर 2025 को जो गजट पारित किया है इन्होंने, उसमें उन्होंने बिना बताए हुए अचानक परिवर्तन कर दिया, योग्यता को ही पूरी बदल दिया। 2022 में हम लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसका एग्जाम 2026 में, तो 2026 की जो वैकेंसी है आ रही है, तो उस पुरानी नियमावली के तहत क्यों नहीं हम लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है, यही हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से। तो हम लोग सरकार से सिर्फ हम लोग की यही मांगे कि एक मौका हम लोग को दे, ठीक है, उन्हें जो भी हम लोगों की डिग्री चाहिए उसके लिए समय हम लोगों को दे, समय दे दे, हम वो डिग्री पूरी करें, लेकिन इस जो वैकेंसी आ रही है इसमें हम लोगों को शामिल करें, यही हम लोगों को वैकेंसी में शामिल किया जाए। मांगे तो सेम सब सारी चीजें वही हैं। मान लीजिए कल शासन की जैसे मीटिंग है, जैसा कि तमाम अभी अनिल जी ने बताया और मैम ने बताया, इसके बाद अगर मान लीजिए शासन की तरफ से कोई पुरानी नियमावली पे कोई अगर इस पे विचार नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे और कितनी उम्मीद है? जी उम्मीद तो है कि सरकार हमारी बातें सुनेगी, और अगर नहीं सुनती है तो मतलब हम लोग बड़े स्तर पे धरना करेंगे, बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे लखनऊ में। जी लखनऊ में करेंगे। और क्योंकि हम लोग लगभग 11 जून से मतलब कि हम लोग धरना कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातें मतलब सुनी नहीं जा रही हैं सही तरीके से, मतलब बस सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, जहाँ भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं बस सांत्वना ही दे रहे हैं, हमारी बातें मतलब सुनी नहीं जा रही है। अगर मतलब सुन ली जाती तो हम लोग को आज यहाँ नहीं आना पड़ता शिक्षा निदेशालय, तो हम लोग बड़े स्तर पे धरना करेंगे अगर नहीं सुनते हमारी बातें। तो वैसे उम्मीद तो है कि सरकार हमारी बातें सुनेगी। आप भी प्राविधिक कला के अभ्यर्थी? जी प्राविधिक कला नॉन बीएड मेरा दोनों। नॉन बीएड भी? जी। तो सरकार से अंतिम गुहार क्या रहेगी आपकी, एक बार बताइए। जी सरकार से मेरी अंतिम गुहार यही रहेगी, मेरा निवेदन रहेगा कि हमारी मांगे मान लें, और क्योंकि हम लोग 2022 का एग्ज़ाम दिए और उसका एग्ज़ाम 2026 में कराया गया, मतलब 2026 में कराया गया, और फिर अचानक से 2026 में जो वैकेंसी आ रही है उसमें मतलब नियमावली परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर ये गलत है ना एक तरीके से, मतलब अचानक से तो नियमावली नहीं बदल सकते ना, एक मौका तो देना चाहिए, एक मौका जरूर मिलना चाहिए, तो एक मौका देना चाहिए। तो बस यही गुहार मतलब निवेदन रहेगा गवर्नमेंट से हमारा कि मौका दिया जाए हम लोगों को इस वैकेंसी में 2026 की जो नई पीजीटी। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षा निदेशालय में एडीजी फाइनेंस श्री महेंद्र यादव ने छात्रों से ज्ञापन लिया, और इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में सूचित करिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी बात, आपकी आवाज़ दूर तक शासन तक पहुँचे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।